हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए मधुमक्खी पालन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट एवं मधुमक्खियों का मानव जीवन के लिए महत्व पर सामान्य ज्ञान लेकर आया हूँ। मधुमक्खी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोती। ये इतनी मेहनती होती है कि पूछो मत। बेचारी एक बूंद शहद के लिए दूर दूर तक उड़ती है। आजकल तो फिर भी कम हो गए, लेकिन पहले मधुमक्खियों के छत्ते जगह जगह पेड़ों पर, दीवारों पर लटकते मिल जाते थे। आपके मन में उस समय कुछ सवाल आए होंगे। चलिए आज रोचक तथ्यों के माध्यम से हनी बी से जुड़ी हर जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं। मधुमक्खियों की 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही शहद बना सकती है। एक छत्ते में 20 से 60,000 मादा मधुमक्खियाँ, कुछ सौ नर मधुमक्खियाँ और एक रानी मधुमक्खी होती है। इनका छत्ता मोम से बना होता है, जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। मधुमक्खी धरती पर अकेली ऐसी कीट है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य द्वारा खाया जाता है। केवल मादा यानी वर्कर मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। नर मधुमक्खी तो केवल रानी के साथ सेक्स करने के लिए पैदा होते हैं। किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 100 डंक काफ़ी है। मधुमक्खी शहद को पहले ही पचा देती है, इसलिए इसे हमारे खून तक पहुंचने में केवल 20 मिनट लगते हैं। मधुमक्खी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और एक सेकंड में 200 बार पंख हिलाती है, मतलब हर मिनट 12,000 बार। कुत्तों की तरह मधुमक्खियों को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि मच्छरों में सिर्फ 79। मधुमक्खी फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। यह एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। इसके पास एक एंटीना टाइप छड़ी होती है, जिसके जरिए यह फूलों से रस चूस लेती है। इनके पास दो पेट होते हैं। कुछ तो एनर्जी देने के लिए इनके मेन पेट में चला जाता है और बाकी इनके दूसरे पेट में स्टोर हो जाता है। फिर आधे घंटे बाद ये इसका शहद बनाकर मुंह के रास्ते बाहर निकाल देती है, जिसे कुछ लोग उल्टी भी कहते हैं। शहद में 80% पानी होता है, मगर शहद में केवल 18 से 20% पानी होता है। नेक्टर है। नेक्टर में 80% पानी होता है, मगर शहद में केवल 80 18 से 20% पानी होता है। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरी मधुमक्खियों को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। यह धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 अंश सेल्सियस रहता है। सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है तो ये सभी आपस में बहुत नज़दीक हो जाती है, ताकि गर्मी
बनाई जा सके। गर्मियों में ये अपने पंखों से छत्ते को हवा देते हैं। आप कुछ दूरी पर खड़े होकर इनके पंखों की हम जैसी आवाज़ सुन सकते हैं। एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है। इनकी जिंदगी 45 से 120 दिन की होती है। नर मधुमक्खी सेक्स करने के बाद मर जाती है, क्योंकि सेक्स के आखिर में इनके अंडकोश फट जाते हैं। नर मधुमक्खी यानी ड्रोन्स का कोई पिता नहीं होता, बल्कि सीधा दादा या माता होती है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स से पैदा होते हैं। ये वो अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी नर की सहायता के स्वयं अकेले पैदा करती है। इसलिए इनका पिता नहीं होता, केवल माता होती है। शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह चीनी से 25% ज़्यादा मीठा होता है। शहद हजारों साल तक भी खराब नहीं होता। यह एकमात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें पाई जाती है। हमें जीवन के लिए 84% पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जबकि शहद में 83 तत्व पाए जाते हैं। बस एक तत्व नहीं मिलता और वो है वसा, एंजाइम्स। इसके बिना हम सांस ली गई ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकते। विटामिन्स, पोषक तत्व, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, वाटर, पानी इत्यादि, यह अकेले ऐसा भोजन है जिसके अंदर पिनोसेम्ब्रिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो दिमाग की गतिविधियां बढ़ाने में सहायक है। रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती, बल्कि यह बन जाती है। यह 3 से 4 दिन की होते ही सेक्स करने के लायक हो जाती है। ये नर मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए हवा में फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती है, जिससे नर भागा चला आता है। फिर ये दोनों हवा में सेक्स करते हैं। रानी मधुमक्खी की उम्र 3 साल तक हो सकती है। यह छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। यह सर्दियों में बहुत व्यस्त हो जाती है, क्योंकि इस समय छत्ते में मधुमक्खियों की जनसंख्या अधिक हो जाती है। ये जिंदगी में एक ही बार सेक्स करती है और अपने अंदर इतने स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि फिर उसी से पूरी जिंदगी अंडे देती है। यह एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है, मतलब हर 45 सेकंड में एक। 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा देगी। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में से मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन है। 1973 में कार्ल वॉन फ्रिच को इनकी भाषा द वेगल डांस को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती। अगर रहेगी भी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 क्वीन बी आपस में मिलती है तो वे दोस्ती करने के बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक कि एक की मौत ना हो जाए। रानी मधुमक्खी क्वीन बी पैदा क्यों नहीं होती, ये बनाई क्यों जाती है, सवाल उठता है। आंसर है वर्क। वर्कर मधुमक्खियाँ मौजूदा क्वीन के अंडे को फर्टिलाइज करके मोम की 20 कोशिकाएं तैयार करती है। फिर युवा नर्स मधुमक्खियाँ क्वीन के लार्वा से तैयार एक विशेष भोजन, जिसे रॉयल जेली कहा जाता है, की मदद से मोम के अंदर कोशिकाएं निर्मित करती है।
ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोशिकाओं की लंबाई 25 mm तक ना हो जाए। निर्माण की प्रक्रिया के 9 दिन बाद ये कोशिकाएं मोम की परत से पूरी तरह ढक दी जाती है। आगे चलकर इसी से रानी मधुमक्खी तैयार होती है। यदि छत्ते की रानी मधुमक्खी मर जाए तो क्या होगा? आंसर है, रानी मधुमक्खी लगातार एक खास तरह का केमिकल फेरोमोन्स निकालती रहती है। जब यह मर जाती है तो काम करने वाली सभी मधुमक्खियों को इसकी महक मिलनी बंद हो जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रानी या तो मर गई या फिर छत्ता छोड़कर चली गई। रानी मधुमक्खी के मरने से पूरे छत्ते का विनाश हो सकता है, क्योंकि यदि ये मर गई तो फिर नए अंडे कौन पैदा करेगा। इसकी मौत के बाद काम करने वाली मधुमक्खियों को सिर्फ 3 दिन के अंदर कोशिका निर्माण कर नई क्वीन बी बनानी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है, यदि धरती की सारी मधुमक्खी खत्म हो जाए तो क्या होगा? उसका आंसर है, अगर ऐसा हुआ तो मानव जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है। बादाम, काजू, संतरा, पपीता, कपास, सेब, कॉफी, खीरे, बैंगन, अंगूर, कीवी, आम, भिंडी, आड़ू, नाशपाती, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, किन्नू, अखरोट, तरबूज आदि का परागण मधुमक्खी द्वारा होता है, जबकि गेहूं, मक्के और चावल का परागण हवा द्वारा होता है। इनके मरने से 100 में 70 फसल तो सीधे तौर पर नष्ट हो जाएगी, यहाँ तक कि घास भी नहीं उगेगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियाँ खत्म हो गई तो मानव प्रजाति ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल ही जीवित रहेगी। समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। देखने के लिए धन्यवाद।